श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास सभी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के दूल्हे वेश का वर्णन श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाराज उनको जटाओं का जो है श्रृंगार करके मुकुट बनाया गया। उसी के ऊपर जो है मोर के रूप में एक जो है फणीधर सर्प रखा गया, और जो है कानों में कुंडल के रूप में सर्प, हाथों में कंगन के रूप में सर्प, गले में मुंडों की माला और जनेऊ के रूप में नाग। ये भगवान शिव के श्रृंगार आप सुन रहे थे। और जो है हाथ में त्रिशूल और डमरू, ये दोनों विराज रहे हैं। और बैल पर चढ़ करके जब तैयार हुए तो महाराज ऐसा दूल्हा अद्भुत किसी ने देखा नहीं। महाराज बारात में अक्सर जो है लोग घोड़े पर जाते हैं, घोड़ी पर बैठ करके जाते हैं। और घोड़ी जो है, घोड़ा जो काम का प्रतीक है और बैल जो धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं एक क्षण के लिए भी महाराज धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, यानी अपनी विषम रूपी जो बूढ़ा बैल है उसका कभी उन्होंने परित्याग नहीं किया, हमेशा उसको साथ रखा। उसके पीछे यही कारण है कि भगवान शिव धर्म को कभी छोड़ते नहीं। विवाह की मंगलमयी बेला में लोग महाराज अपने आप को बहुत सजाते हैं, वैभव प्रदर्शन करते हैं, भले उसके लिए कर्ज उधार भी लेना पड़े, लेकिन जो है भगवान शिव उन सब चीज़ों से अलग महाराज अपने आप को दिखाते हैं। जटा मुकुट से प्रारंभ किया, मानो साधन मंदिर के कलश से प्रारंभ होता है, और साधन मंदिर की जो है धर्म रूपी नींव तक बखान करना है। शिव जी के वेश में महाराज उनके शरीर में विभूति लगी हुई है और जो है बाघंबर धारण किए हुए हैं, और ऐसी स्थिति में हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान है, बैल पर बैठ गए हैं और बाजा बज रहा है। तो लोगों को बाजा बजने से पता लग जाता कि भी बारात तैयार हो गई है। अब भी जो है गांव में प्रथा है, जब बारात सजती है तो पहले बाजे बजाए जाते हैं, तो इसके बाद बाराती लोग जान जाते हैं कि बारात जो है तैयार हो गई है, और बाराती भी धीरे धीरे सब आ जाते हैं। तो वहाँ पर महाराज भगवान शिव की बारात में मानव तो थे नहीं, वहाँ या तो भगवान शिव के गण थे, रुद्रगण, या तो महाराज देवताओं का समाज था। वो सारे देवता लोग अपने वाहन को, अपने विमानों को बहुत दिन से सजा कर के तैयार किए हुए थे कि भगवान शिव की बारात में जाना है। और देवता ही नहीं, देवताओं की पत्नियां भी आई। महाराज कई लोग कहते हैं भाई बारात में स्त्रियां जानी चाहिए कि नहीं चाहिए, जानी चाहिए। प्रेमी सज्जनों, बारात में स्त्रियां भी जाती हैं, अब भी जाती हैं, लेकिन बीच में कुछ इनकी प्रथा कम हो गई थी, अब फिर शुरू हो गई। तो महाराज जब भगवान शिव के वेश को देखा जो है देव पत्नियों ने, तो बड़ी ज़ोर से हंसी, और खूब मन में हंसती हैं और अपने मन में विचार करती हैं कि वर के अनुरूप दुल्हन नहीं। क्योंकि वर तो महाराज ऐसा है कि जिसको देख करके आदमी घबरा जाए, दूर से डर लगे, नज़दीक जाने की हिम्मत न पड़े। भगवान शिव बताते हैं कि देखो वस्त्र आभूषण स्वर्ण ये सब महाराज जो है ये भी सांप हैं, और ऐसे सांप हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ते। एक सांप है, लगता कि वैभव है, ऐश्वर्य है, लेकिन इसी के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अभी जो है आप नाना प्रकार के सर्व आभूषण पहन करके सड़क पर खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, लेट जाएं, तो महाराज आपको लूट हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। लेकिन भगवान शिव के ऐसा श्रृंगार है कि कोई हाथ लगा करके देख नहीं सकता। भगवान शिव बैल पर बैठे हुए, और बैल को बैठे हुए शिव जी को देख करके महाराज देवताओं की पत्नियां, देवांगनाएं मुस्कुरा रही कि हाँ कितना सुंदर वर है, और इस वर के योग तो दुल्हन संसार भर में नहीं मिलेगी।
और इधर श्री विष्णु भगवान और ब्रह्मा आदि भी देवताओं का भी समाज अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ चढ़ करके बारात में चले। देव समाज सब प्रकार से उपमा रहित अर्थात परम सुंदर है, और वहाँ बारात दूल्हा के योग्य नहीं थी। महाराज जहाँ देव पत्नियाँ कहती दूल्हा के अनुरूप दुल्हन नहीं है, वहाँ पर जो है सारे जो है बाराती कह रहे हैं कि भाई बारात के अनुकूल दूल्हा नहीं है, और दूल्हा से आशा नहीं की जा सकती को अपने में परिवर्तन कर सके, इसलिए देवता लोग अपने आप में ही परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखी सिमहि सुर तिय मुस्काहि, बरलायक दूल्हे इन जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, और चढ़ चढ़ बाहनु चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण जय राधे श्याम जय सिया राम। महाराज देव बधुओं का मजाक देखिए। मुस्काही बर लायक दुल्हन जग नाही, और नहीं बारात दूल्हा रूपा, ये चुटकियां गजब की। अनमिल बेजोड़पन बिल्कुल साफ कर दिया है। देव बठूटियों के दबी जबान, मुस्कुराने में व्यंग्य है कि पार्वती जी तो परम सुंदर है, और कितना तपस्या किया इस दूल्हा को पाने के लिए। और जो महाराज दूल्हा ऐसा भयावना है, भला वह उनके योग्य कब हो सकता है। और जब इसको देखेंगी तो महाराज सिर पीटेंगे, अरे मैंने ऐसे के लिए तपस्या किया। दूल्हा के स्वरूप के योग तो वैसे बेश वाली स्त्री हो ही नहीं सकती जो कहीं मिलने की। कहाँ तो मंगल बेश एक भयंकर दूल्हा, और कहाँ परम सुंदरी रूपवती दुल्हन। महाराज अनमिल वस्तुओं का एक ठोर वर्णन होने से यहाँ जो है विषम अलंकार कहलाता है। यहाँ सुरतियों का मुस्कुराना लिखा, पर वहाँ कहना नहीं लिखा, अर्थात मन ही मन यही समझ करके कि बर लायक दुल्हन जग नाही, मुस्कुरा रही। मुस्काही का कारण जो है दूसरे चरण में वर्णन देते हैं कि बर लायक दुल्हन जग नाही। और बर लायक दुल्हन जग नाही में भाव यह है कि इनके योग केवल चिद्रूपा पार्वती जी हैं, दूसरी कोई दुल्हन है ही नहीं। बर लायक दुल्हन तो महाराज प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि पार्वती जी अप्राकृतिक है, वो संसार की नहीं है। महाराज उसी समय देवताओं का भी समाज उधर आया। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, और चढ़ी चढ़ी बाहनु चले बराता। कवि की समाज महाराज दर्शनीय है। यदि जो है बिरंची आदि अथवा विष्णु आदि कहते तो विष्णु का और ब्रह्मा की न्यूनता दिखाई पड़ती है, अर्थात दूसरे की समानता पाई जाती है। तो महाराज यहाँ सबका समझा जाता है। इस दोष को बचाने के लिए विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता दोनों को कह करके तब आदि शब्द लिख दिया, यानी जितने भी देवता लोग हैं वो सब आदि सुर ब्राता। क्योंकि देवताओं की बहुत जातियाँ होती महाराज, एक देवता नहीं होते। देवताओं में कई जातियाँ हैं, जैसे मनुष्यों में अनेक जातियाँ हैं, देवताओं में भी अनेक जातियाँ हैं महाराज। उसमें सुर हैं, किन्नर हैं, और जो है यक्ष हैं, और गंधर्व आदि हैं। ये सब देवता में आते हैं, और सब अपने अलग अलग जो है समाज से आए हुए महाराज। जिसका बारात में जब जाते हैं तो लोग अपने अपने समाज के साथ जाते हैं। 10-5 लोग एक साथ, 10-5 लोग एक साथ, 10-5 लोग एक साथ अपने अपने गुट में सब मिलते हैं। बड़ा हंसी मजाक होता है, क्योंकि ये बेला ही ऐसी है कि जो आनंद की अतिरेक की बेला है महाराज। यहाँ जो है विशेष बहुत से विमानों पर हैं और सब सपरिवार हैं। इसी में सुर त्रियों की जो है महाराज उपमा नहीं दी जा सकती।
नहीं, बारात दुल्हन रूप अर्थात वैसा दूल्हा है जैसा उसका समाज, वैसी ही जो बारात होनी चाहिए। महाराज बराती भी वैसे होनी चाहिए दूल्हा के अनुसार। अगर दूल्हा सुंदर हो तो बारात भी सुंदर होनी चाहिए, दूल्हा अगर कुरूप है तो कुरूप बारात भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा पलटा है। दूल्हा जहाँ महाराज बड़ी विपरीत स्थिति वाला है, वहाँ जो है बारात बड़ी विचित्र है, अनुपम है, सौंदर्य से युक्त है। अर्थात जैसा दूल्हा है वैसा जो है उनका समाज है, वैसी ही बारात होनी चाहिए। और यहाँ महाराज भाव है कि बारात अनुपम है। और कैसी बारात है? परंतु सर्प आदि मृगों के योग से दूल्हा की बारात योग्य नहीं। महाराज है तो बारात अनुपम, लेकिन इसमें भी महाराज बारात में आदमी जो है अच्छे अच्छे बारातियों को ले जाता है। कुछ दिन पहले बताया जाता कि भाई तुम ही आना है हमारे बारात में, तुमको ही चलना है बारात में। इसलिए लोग पहले से सावधान करते हैं लोगों को, तब लोग आते हैं। और यहाँ पर जो है महाराज परंतु जो है सर्प आदि भूषण आदि जो है दूल्हा के योग बारात में नहीं। दूल्हा महाराज अगर दरिद्र भी होगा ना तो अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे जो है आभूषण धारण करेगा, कर्ज उधार लेकर के भी करेगा। और यहाँ तक कि महाराज वाहन नहीं है तो मंगनी मांग लेगा, मंगनी नहीं मिला तो किराए पर ले लेगा। ये बारात अनुपम है। बारातियों के समाज का वर्णन तो हो गया, बारात में कौन आगे चले कौन पीछे चले यह भी बात कभी ने बताया, आगे बताएंगे। पार्षद सहित विष्णु भगवान हैं, उनके पीछे ब्रह्मा जी है, उनके पीछे देव समाज है। अब महाराज यहाँ पर जो है सारे के सारे आए। महाराज देव पत्नियाँ हंस रही। देवताओं ने देखा कि भाई ये हंस क्यों रही। अब हंसने का कारण जानने के लिए शिव जी की तरफ देखा। जब शिव जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, ओहो दूल्हा तो महाराज बैल के मुंह की तरफ अपनी पीठ किया हुआ है, बैल की पूंछ की तरफ अपना मुंह किया हुआ है। महाराज देवता लोग भी खूब हंसे और खूब हंसे। उन्होंने कहा भाई ऐसा दूल्हा तो कहीं मिलेगा नहीं कि भला बैल आगे जाएगा और पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो महाराज जो है विष्णु को बड़ा अटपटा लगा कि भाई ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और इसलिए जो है भाई ऐसा है, देखो ये भगवान शिव तो महाराज इज्जत बेइज्जत कोई मानते नहीं, मान अपमान की कोई परवाह नहीं करते। इसलिए महाराज अपने सम्मान की रक्षा खुद को करनी पड़ेगी। देवता बड़े मान सम्मान रखते हैं और भगवान शिव तो महाराज तद्रूप, उनके तो जो महाराज गण ही विशिष्ट है। विष्णु भगवान ने कहा, सब दिक्पालों को बुलाया, बुला करके हंस के कहा भैया हम सब लोग अपने अपने समाज के सहित अलग अलग होकर के चले, शिव जी के समाज के साथ हम लोग चलेंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। विष्णु कहा यसी भी हंसी तब बोल सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय